पहाड़ों के बीच बसा एक गांव, रामपुर। यहां एक गहरा राज दफन है। यहां हर रात ठीक 9 बजे एक घंटी बजती है, लेकिन ये किसी जश्न का ऐलान नहीं करती। नहीं, ये आवाज है उस डर की जो हर रात इस पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। और इसी एक सवाल से, गांव के सरपंच विक्रम सिंह के इस सर्द चेतावनी से हमारी कहानी की शुरुआत होती है। पता है, उनके ये शब्द एक सवाल से कहीं ज्यादा हैं। ये उस रहस्य पर पड़ी पहली परत को हटाते हैं जो हमें सीधे इस अंधेरे के दिल तक ले जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक आवाज के डर से पूरा गांव क्यों जीता है? वो कौन सा राज है जो रामपुर के हर इंसान को रात के 9 बजते ही अपनी सांसें थामने पर मजबूर कर देता है? चलिए, आज इसी का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस 9 बजे के रहस्य की। समझते हैं उन अजीबोगरीब नियमों को जो इस गांव में जिंदगी और मौत के बीच की लकीर खींचते हैं। अब ये कोई मामूली नियम नहीं है। इन्हें अंधविश्वास तो बिल्कुल मत समझिएगा। ये वो रस्में हैं जो हर रात जिंदगी और मौत के बीच का फासला तय करती हैं। हर रात पूरा गांव इस कवायद को दोहराता है, एक अनदेखे अनसुने खतरे से खुद को बचाने के लिए। तो अब जरा सोचिए, सरपंच का बेटा आर्यन अपने कमरे में है। सारे नियम कायदे मान लिए गए हैं। घर में एक तरह की झूठी सी सुरक्षा का एहसास है। और तभी ठीक 9 बजे के बाद उसकी खिड़की पर एक दस्तक होती है। बस एक पल में गांव के सारे नियम, सारी चेतावनियां, सब कसौटी पर आ जाती हैं। और जो बात इस दस्तक को और भी ज्यादा डरावना बना देती है, वो है बाहर से आने वाली आवाज। ये आवाज उसके दोस्त अनिल की है। हाँ, वही अनिल जो 1 महीने पहले इसी गांव से पता एकदम रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था। तो अब आर्यन के सामने एक भयानक कश्मकश है। एक तरफ पिता की सालों पुरानी सख्त चेतावनी और दूसरी तरफ उसके खोए हुए दोस्त की दर्द भरी पुकार। वो क्या फैसला करेगा? लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस डर की जड़ें इतनी गहरी क्यों हैं? इसे समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा, पूरे 50 साल पीछे, एक ऐसी त्रासदी की तरफ जिसने इस गांव की तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। तो ये है वो श्राप, एक मां का इंतकाम, उसकी बद्दुआ, एक ऐसा श्राप जो हर 50 साल में गांव से एक भयानक कीमत वसूलता है। और यही श्राप अतीत को सीधे आज रात मंडरा रहे खतरे से जोड़ता है। तो देखिए कैसे इतिहास खुद को दोहरा रहा है। 50 साल पहले की वो घटना और आज रात की ये दस्तक, दोनों के बीच एक सीधी डरावनी कड़ी है। ऐसा लग रहा है मानो श्राप का चक्र पूरा होने वाला है। और सिर्फ आर्यन ही नहीं, कहानी रमेश की भी है। गांव का एक और आदमी जो अपने गम में डूबा हुआ है। और एक रात उसे अपनी उस बेटी की आवाज सुनाई देती है जो 10 साल पहले मर चुकी थी। और यहीं वो सबसे बड़ी गलती कर बैठता है। वो दरवाजा खोल देता है, पर बाहर सिवाय अंधेरे के और कुछ नहीं होता। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, कुछ अनदेखे हाथ उसे चीखते चिल्लाते उसी अंधेरे में खींच ले जाते हैं। बस अब बहुत हो चुका था। कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। गांव के सरपंच विक्रम सिंह एक बहुत बड़ा फैसला लेते हैं। वो खुद इस श्राप की जड़ तक जाएंगे, उसका सामना करने। तो अब एक बेहद खतरनाक मिशन की तैयारी शुरू होती है। विक्रम उस कुएं में उतरेंगे, लेकिन एक शर्त है। उनके पास रात 9 बजे की घंटी बजने से पहले वापस लौटने के लिए सिर्फ 10 मिनट हैं। वक्त रेत की तरह हाथ से फिसल रहा है। हर एक गुजरता हुआ सेकंड विक्रम के जिंदा बचने की उम्मीद को कम कर रहा है। और ऊपर गांव वालों का तनाव बढ़ता ही जा रहा है। ऊपर आर्यन की बेताब चीखें गूंज रही हैं। वो कुएं के मुहाने से चिल्ला रहा है, पर नीचे गहरी खामोशी के सिवा कोई जवाब नहीं आता। और कुएं की उस गहराई में विक्रम और उस आत्मा के बीच ये आखिरी बातचीत होती है। एक तरफ है माफी की गुहार, तो दूसरी तरफ बरसों से दबा हुआ इंसाफ की मांग। और ठीक उसी पल रात 9 बजे की वो मनहूस घंटी बजना शुरू हो जाती है। और उसी वक्त विक्रम से बंधी रस्सी में एक जोर का खिंचाव महसूस होता है। क्या वो बच पाएगा? तो अब हम कहानी के अंजाम की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि उस भयानक रात के बाद गांव में क्या बदला और क्या हमेशा के लिए वैसा ही रह गया। तो अच्छी खबर ये थी कि विक्रम का मिशन कामयाब रहा। रामपुर गांव पर एक नई, अजीब सी, खामोश शांति छा गई। दशकों पुराना डर आखिरकार खत्म हो गया था। और फिर एक रात
आर्यन को कुछ दिखता है, दूर एक लड़के का साया जो उसे देखकर हाथ हिला रहा था। ये वही पहला अनिल था और आज वो मुस्कुरा रहा था। उसे शांति मिल चुकी थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। श्राप तो टूट गया, पर कुछ राज हमेशा के लिए दफन हो गए। श्राप के आखिरी शिकार रमेश और दूसरा अनिल, उनका क्या हुआ? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अब शायद ही कभी मिले। और एक कहानी हमें इसी एक गहरे, परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। शायद कुछ दरवाजे बंद ही रहने चाहिए। शायद कुछ सच्चाइयों को ना जानना ही बेहतर है।